सरकार गठन को लेकर मांगा प्लान। जम्मू कश्मीर में 28 सीटें लेकर पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी, 25 सीट हासिल कर बीजेपी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी को समर्थन की चिट्ठी से किया इनकार, कहा सिर्फ मौखिक रूप से ऑफर दिया था। उमर ने ट्वीट करके कहा बीजेपी के साथ मिलकर माइंड गेम खेल रही है पीडीपी। नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्य इकाई के प्रमुख देवेंद्र राणा ने दिया था बयान, हम पीडीपी को बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार। राणा ने कहा हमने मुफ्ती मोहम्मद सईद तक पहुंचाया पार्टी का संदेश, हमारी पार्टी बिना शर्त समर्थन देने को तैयार। अगर पीडीपी सरकार बनाती है तो हमारा उनको पूरा समर्थन हासिल होगा और हमने ये बात उनके अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब तक पहुंचा दी है। पीडीपी सूत्रों के अनुसार पार्टी ने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस बिना शर्त समर्थन देने की बात लिखित में दे। कांग्रेस नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा हमें पीडीपी को सरकार बनाने के लिए समय देना चाहिए। देखो, आप इसको हम ज्यादा पुश नहीं करना चाहते हैं। आई थिंक वी शुड गिव टाइम टू द पीडीपी लीडरशिप। कोई इतनी जल्दी नहीं है, अभी 10 दिन है जब तक इस गवर्नमेंट की मुद्दत है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी के बीच सीएम पद को लेकर फंसा पेच। सूत्रों के मुताबिक पूरे 6 साल तक के लिए सीएम पद चाहती है पीडीपी। जम्मू कश्मीर के बीजेपी पर्यवेक्षक अरुण सिंह ने कहा हमारे सभी दलों से हो रही है बात, सारे विकल्प खुले हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार बनेगी, सारे विकल्प खुले हैं। सरकार बनना सुनिश्चित है, इतना तय है। अरुण सिंह ने कहा सीएम कौन होगा इसका फैसला विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह पर छोड़ा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और पीडीपी नेताओं के बीच जारी है बातचीत। गुरुवार शाम बीजेपी महासचिव राम माधव और पीडीपी नेता मुजफ्फर हसन बेग की हुई मुलाकात। बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा हम जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। We are exploring various options for forming a stable government here. We are exploring various रघुवर दास होंगे झारखंड के नए मुख्यमंत्री। आज रांची में विधायक दल की बैठक में रघुवर दास के नाम का हुआ ऐलान। बीजेपी ने राज्यपाल से मिलकर पेश किया सरकार बनाने का दावा। 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे रघुवर दास। रांची के मोहराबादी मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया तो झारखंड के सभी जो इस राज्य में लगभग 92% असंगठित मजदूर है, उस मजदूर की तरफ से मैं अपने नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद रघुवर दास ने पार्टी का जताया आभार, कहा जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। पंजाब के राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया पर कसा शिकंजा। करोड़ों के ड्रग रैकेट केस में प्रवर्तन निदेशालय ने की पूछताछ। जालंधर के ईडी दफ्तर में मजीठिया से करीब 4.5 घंटे तक हुई पूछताछ। आरोपियों से रिश्ते को लेकर भी पूछे गए सवाल। The first given instance I was here and I have said all along that the truth will come out and we will all for you to know. जालंधर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मजीठिया के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस ने की मंत्री के इस्तीफे की मांग। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में 84 दंगा पीड़ितों को बांटा चेक। आज 17 लोगों को मिला मुआवजा। 30 वर्ष पहले जो वारदात हुई थी उसका दर्द सामने से देखकर नहीं समझा जा सकता है, बल्कि उनकी आंखों में झांककर ही उस दर्द को समझा जा सकता है। 26 जनवरी को राजस्थान में कई जगह ब्लास्ट करने की धमकी। राज्य के गृह मंत्री समेत 16 मंत्रियों को मिला आतंकी ईमेल। इंडियन मुजाहिदीन ने ईमेल के जरिए दी ब्लास्ट की धमकी। आतंकियों के ईमेल से सरकारी महकमे में हड़कंप। कोई चीज ध्यान में आई है
तो निश्चित रूप से विभाग इसकी तैयारी करता ही है, और जो कुछ भी हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से जो हो सकती है, वो सारा सेफ्टी मेजर जो भी। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़े मुंबई के सभी डब्बा वाले आज लोअर परेल स्टेशन के बाहर की सफाई। गुरुवार को वाराणसी में मोदी ने मुंबई के डिब्बा वालों को अपने सफाई अभियान में जोड़ा था, स्वच्छता अभियान में शामिल होने को कहा था। पटना दिल्ली प्रीमियम राजधानी ट्रेन में खाने को लेकर यात्रियों का हंगामा, गुस्साए यात्रियों ने कानपुर में रोकी ट्रेन। पटना से दिल्ली आने के समय ट्रेन में हुआ हंगामा, यात्रियों का आरोप 8 घंटे लेट होने के बावजूद खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं। नोएडा अथॉरिटी के घूसखोर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, एक्सप्रेसवे पर लगा 6 किलोमीटर लंबा जाम। आंध्र प्रदेश के गड़प्पा में किसिंग बाबा गिरफ्तार, कष्ट दूर करने के नाम पर भक्तों को चूमता और गले लगाता था ये ढोंगी। पुलिस के अनुसार आरोपी बाबा भक्तों को गले लगाकर चूमकर उनकी पीड़ा को दूर करने का दावा करता था, आर्थिक परेशानी को भी दूर करने का था दावा। आरोपी बाबा का असली नाम संजय भारत, बिहार का रहने वाला, एक भक्त के साथ भेजा गया जेल। बिहार के बेगूसराय में फिल्म पीके के विरोध में उतरे वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता, सिनेमा हॉल के बाहर जमकर हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने जबरन फिल्म को बंद कराने की कोशिश की, पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत किया। दिल्ली में स्वाइन फ्लू से एक महिला की मौत, गाजियाबाद की रहने वाली 51 साल की महिला का गंगाराम अस्पताल में चल रहा था इलाज। गाजियाबाद के सीएमओ के अनुसार दक्षिण अफ्रीका से स्वाइन फ्लू का शिकार होकर लौटी थी महिला। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने महिला की मौत पर मंगाई रिपोर्ट, कहा रिपोर्ट आने के बाद दूंगा बयान। विभाग से जानकारी मांगी है और बहुत जल्दी विभाग इस पर मुझे शाम तक रिपोर्ट देगा और तब मैं इस पर अपना वक्तव्य दूंगा। मध्य प्रदेश के बैतूल में बाइक पर खतरनाक स्टंट कर रहे नाबालिग ने मजदूर की ली जान, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। असम में बोडो आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट शुरू, सेना अर्धसैनिक बलों के साथ पुलिस भी ऑपरेशन में शामिल। एनडीएफबी के 74 आतंकियों के खिलाफ शुरू किया गया ऑपरेशन, असम अरुणाचल की सीमा फुलबरी से ज्वाइंट ऑपरेशन की शुरुआत। असम के हालात पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर हुई बात। इस तरीके से ऐसा है, it was to review the security situation in Assam and it will not be correct on my part to hereafter give any further details. ठीक है। संयुक्त ऑपरेशन में 50,000 अर्धसैनिक बलों के साथ असम पुलिस के जवान भी शामिल, भारत सरकार ने चीन और म्यांमार को दी ऑपरेशन की जानकारी। कोकराझार और सोनितपुर में आतंकी हमले के विरोध में आज असम बंद का कई जगहों पर व्यापक असर। हमले के खिलाफ आदिवासी नेशनल काउंसिल ने बुलाया बंद को एएएसए, एएटीएसए और एबीएसयू का समर्थन। कोकराझार में कर्फ्यू में दी गई ढील, सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील। असम में नरसंहार के खिलाफ आदिवासियों का प्रदर्शन जारी, गोगोई सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। कोकराझार में हुए आतंकी हमले के खिलाफ गुवाहाटी में भी प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा। वित्त मंत्री अरुण जेटली की दिल्ली में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक से पहले सभी राज्यों की राय ली। दिल्ली में एक साथ 3 सब स्टेशनों का शिलान्यास, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा दिल्ली में नहीं होने देंगे बिजली संकट। दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड का सितम, दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक शख्स की ठंड से मौत होने की आशंका। आज 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ दिल्ली का न्यूनतम तापमान, धूप निकलने के बाद भी ठंड से राहत नहीं। ठंड से यूपी और पंजाब में भी कई मौतें, उत्तर प्रदेश में 9, पंजाब में 3 लोगों की मौत। यूपी के देवरिया में ठंड से लोगों का बुरा हाल, लेकिन जिला प्रशासन अब तक नहीं कर पाया रैन बसेरों और अलाव का इंतजाम।
बिहार में भी ठंड का प्रकोप, कड़ाके की ठंड की वजह से कई शहरों में स्कूल बंद। मेलबर्न टेस्ट में शुरुआती झटके के बाद संभला ऑस्ट्रेलिया, पहले दिन खेल खत्म होने तक 5 विकेट खोकर 259 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ का शानदार फॉर्म जारी, 72 रन बनाकर विकेट पर जमे। हार्डन 23 रन बनाकर नाबाद। भारत की ओर से मोहम्मद शमी और उमेश यादव ने 2-2 विकेट झटके, आर अश्विन को मिली एक सफलता। ऑस्ट्रेलिया को मैच की शुरुआत में ही लगा झटका, उमेश यादव ने डेविड वार्नर को बगैर खाता खोले भेजा पवेलियन। रॉजर्स और शेन वॉटसन ने टीम को संकट से उबारा, दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 115 रन की साझेदारी। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला। मेलबर्न में 4 गेंदबाजों के साथ उतरी टीम इंडिया, पहले दिन ईशांत शर्मा को नहीं मिली कोई सफलता। कर्नाटक के युवा बल्लेबाज केएल राहुल को टीम इंडिया का कैप, रोहित शर्मा की जगह टीम में शामिल। कप्तान धोनी ने गेंदबाजी में भी किया एक बदलाव, वरुण एरॉन की जगह मोहम्मद शमी टीम में। 4 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-0 से आगे, भारत के सामने लाज बचाने का आखिरी मौका। नासा के कैमरे ने कैद किया सौर तूफान का मंजर, 19 दिसंबर को सूरज की सतह पर उठा था यह तूफान। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में मनाया क्रिसमस, धरती पर भेजा बधाई संदेश। अमेरिकी नीतियों के खिलाफ रूस का तीखा विरोध प्रदर्शन, मॉस्को के शॉपिंग मॉल में पायदान पर लगाया अमेरिकी झंडा। हांगकांग में सड़कों पर हुई नोटों की बारिश, 6 करोड़ 80 लाख डॉलर से ले जा रही वैन हुई हादसे का शिकार, सड़कों पर बिखरे नोट। नोट लूटने लपक पड़े लोग, सिर्फ आधे पैसे ही बरामद कर पाई पुलिस।